ईरान के साथ जो तनाव चल रहा था ना, वो अब एक एकदम नए और शायद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। एक नाकाम कोशिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, हॉर्मूज की दोहरी नाकाबंदी। तो सवाल यही उठता है कि ट्रंप का ये जो नया दाव है, क्या ये काम करेगा भी? क्या इससे ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर ये अमेरिका के लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा? चलिए इस पूरी रणनीति को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रंप का ये हॉर्मुज़ वाला दांव आखिर है क्या, और ये पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन सकता है। जरा सोचिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया की 20% तेल और गैस सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। मतलब ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। तो यहाँ ना दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान है, जिसने जहाज़ों से गुजरने का एक तरह का टोल लेना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ हैं ट्रंप, जिन्होंने इसे फाइनेंशियल टेररिज्म बोल दिया और ऐलान कर दिया अब यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। मतलब सीधा हिसाब, अगर हम नहीं जा सकते तो कोई भी नहीं जाएगा। इसी को कह रहे हैं दोहरी नाकाबंदी। और मजे की बात देखिए, ये कोई बहुत सोची समझी मिलिट्री प्लानिंग नहीं थी। इसका ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे एक ट्वीट से कर दिया। बाद में अमेरिकी नौसेना को आके सब क्लियर करना पड़ा कि भाई नियम कायदे क्या होंगे। इससे साफ पता चलता है कि यह फैसला कितनी जल्दबाजी में लिया गया था। तो क्या ये पूरी स्ट्रेटजी रेत पर बने महल जैसी है? चलिए देखते हैं कि ये प्लान जमीनी हकीकत पर कितना टिक पाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस तरह का इकोनॉमिक प्रेशर सच में ईरान को बातचीत की मेज पर ला पाएगा? देखिए, अमेरिका का पूरा दांव ना इन 2 हफ्तों पर टिका है। उनका सोचना है कि ईरान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही तेल स्टोर करने की जगह है। अगर नाकाबंदी इससे ज्यादा चल गई तो ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ जाएंगे और इससे उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। मतलब ये पूरा खेल 2 हफ्तों का एक जुआ है। लेकिन ये दांव उल्टा भी तो पड़ सकता है। कैसे? पहली बात, ईरान चुप तो बैठने वाला है नहीं। दूसरी, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। तीसरा, चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है, वो इसे आसानी से क्यों मानेगा? और हाँ, ये भी मत भूलिए कि ईरान दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, वो थोड़ा और भी सह सकता है। अब जरा देखते हैं कि दुनिया की इस अहम नस को दबाने का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा। इस नाकाबंदी का असर तो देखिए पहले से ही दिखने लगा है। अमेरिका में तो नाकाबंदी की घोषणा होने से पहले ही 1 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल 30% तक महंगा हो गया था। अब सोचिए आगे क्या होगा। और ये बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल शिपिंग ठप हो सकती है, जहाज़ों का बीमा कई गुना बढ़ सकता है, और सबसे बड़ा खतरा, पूरी दुनिया एक बड़ी मंदी की चपेट में आ सकती है। अब दुनिया भर के देशों में से एक देश ऐसा है जिस पर इस संकट का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और वो भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। और वो देश है भारत। और वजह बिल्कुल साफ है। भारत अपनी 50% से ज्यादा एलपीजी और ईंधन की जरूरत के लिए सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज़ के रास्ते पर डिपेंडेंट है। हमने कोई दूसरा रास्ता खोजा ही नहीं, और अब हम एक तरह से फंस गए हैं। और यहां पर भारत और चीन की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, चीन एक बड़ी ताकत है, वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन भारत अमेरिका का सहयोगी होने के नाते चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता। नतीजा, 7 साल के बाद जो सस्ता ईरानी तेल मिलना शुरू हुआ था ना, वो सपना शायद फिर से टूट सकता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। 6 हफ्ते पहले सत्ता परिवर्तन यानी रेजीम चेंज की बात ईरान में हो रही थी, लेकिन अब ये चर्चा अमेरिका और इजराइल में होने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर गई है कि वो रिचर्ड निक्सन से भी नीचे चले गए हैं। वही निक्सन जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब वो अमेरिका के सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बन गए हैं। और जब वो ऐसे बयान देते हैं कि पूरी सभ्यता ही खत्म कर दूंगा, तो ये लोगों के मन में डर को और बढ़ा देता है। तो उन पर अपने ही देश में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे में 61% अमेरिकियों ने कहा कि उनका बर्ताव अजीब है। लोगों ने उन्हें युद्ध खत्म करने के लिए वोट दिया था, ना कि शुरू करने के लिए। और अब तो उनको पद से हटाने की बातें भी जोर पकड़ने लगी हैं। उधर ट्रंप के सहयोगी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन पर भी अपने देश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो इस युद्ध का इस्तेमाल अपनी घरेलू मुश्किलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब ये नेता अपने ही देश में बुरी तरह से घिरे हों, तो क्या इनका असली मकसद वाकई में शांति लाना है, या फिर सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाना है?